सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है 11th क्लास के, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर, इनपुट डेटा, मीनिंगफुल डेटा या नन ऑफ दिस। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन एक सार्थक डेटा है। मीन्स क्या है? मीनिंगफुल डेटा है। कौन सा है? मीनिंगफुल डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन इसमें सीपीयू का पूरा नाम कहीं दिया हुआ नहीं है। फर्स्ट में दिया है चिप प्रोसेस यूनिट, कनेक्टेड प्रोसेसिंग यूनिट, चैट प्रोसेस यूनिट, नन ऑफ दिस। तो इनसे आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी कहने का मतलब है कि मेमोरी की जो हम लोग गणना करते हैं वो किस चीज से करते हैं, उसका क्या यूनिट होती है, क्या इकाई होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है किलोग्राम, ऑप्शन 2 दिया गया है मीटर, ऑप्शन 3 दिया गया है बाइट्स, ऑप्शन 4 दिया गया है नन ऑफ दिस। तो हम लोग मेमोरी की जो माप करते हैं, जो यूनिट होती है वो होती है आपका बाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इनमें से विषम चुनना है, सबसे अलग चुनना है। तो क्या है? तो इनमें से सबसे अलग क्या है? आपका IQ 0 है। मतलब कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होती है, मतलब सोचने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कौन सा एग्जांपल है? इंग्लिश प्रोग्राम का है, प्री रिटर्न प्रोग्राम है, लिबवेयर है या नन ऑफ दीज है? तो इसमें आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड, यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ था, पहली कंप्यूटर मशीन जो शुरू हुआ था, विकास हुआ था, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अबाकस। ऑप्शन बी मार्क 1, ऑप्शन 3 माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो आपका अबाकस है। कौन सा है? अबाकस है। तो हम लोग कहते भी है कि अबाकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या कंप्यूटिंग मशीन डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डॉट 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 फॉर इंटरनल ऑपरेशन, यानी कहने का मतलब है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने आंतरिक संचालन के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग आईसी का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? आईसी का यूज किया गया था। अगर आपको फर्स्ट जनरेशन पूछता तो वैक्यूम ट्यूब होता, सेकेंड पूछता तो ट्रांजिस्टर होता, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? थर्ड जनरेशन पूछा है, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि एनालॉग कंप्यूटर डॉट 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 के रूप में इनपुट लेते हैं 0 1 या वोल्ट एम्पियर सेल्सियस या इलेक्ट्रॉन नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? वोल्ट एम्पियर सेल्सियस ETC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDP-11 वैक्स 75,000 मैग्नम आर, मतलब कहने का मतलब ये कंप्यूटर है। ठीक है। तो ये कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? आपका माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? तो PDP-11 वैक्स 7500 मैग्नम आर, ये जो है आपका मिनी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है बोला है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज प्रोसेसर ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग ये आपका MS वर्ड है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर कौन सा होगा? नहीं बोला है, तो आपका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो विस्टा इज ए डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कहने का मतलब है कि विंडो विस्टा जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है या नन ऑफ दीज है? तो विंडो विस्टा आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DBMS का पूरा नाम क्या होती है? तो DBMS का पूरा नाम होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? सही आंसर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू डेवलप अ गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड वी फॉलो, यानी कि एक अच्छा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस दिशा निर्देश का हमें पालन करना चाहिए? पहला है कि मॉड्यूलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, ऑप्शन 2 है मीनिंगफुल नेम फॉर आइडेंटिफायर, ऑप्शन 3 है यूज कमेंट एंड आइडेंटिटेशन। इनमें से सभी, यानी कहने का मतलब है आपको प्रोग्रामिंग का अप्रोच के बारे में पता होनी चाहिए, आपको उसके बारे में आइडेंटिफायर्स के बारे में पता होने चाहिए,
उसका आइडेंटिफिकेशन जो होती है, जो कमेंट होती है, उसके बारे में पता होनी चाहिए। और चौथा आपका ऑल ऑफ दिस है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा मानों को सारणीबद्ध रूप में स्वीकार करता है। कौन सा है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्योंकि एक्सेल के अंदर डेटा को जो रखते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट डॉट डॉट लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है कि इंटरप्रेटर का उपयोग डॉट 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 भाषा को अनुवादित करने के लिए होता है। लो लेवल, असेंबली, हाई लेवल। तो हम लोग क्या करते हैं? हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से? इंटरप्रेटर की मदद से या फिर कंपाइलर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, एरर या नन ऑफ दिस। तो एल्गोरिथम होगा आंसर इसका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट और इंडिकेट इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन या नन ऑफ दिस। आंसर कौन सा होगा? डिसीजन। यानी रोम्बो सिंबल यूज जो हम लोग फ्लो चार्ट में करते हैं वो डिसीजन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाइल टाइम एरर है, क्या है? सिंटैक्स एरर है या फिर सेमेंटिक्स एरर है या बोथ 1 एंड 2 है या नन ऑफ दिस है। तो ये आपका सिंटैक्स एरर है, राइट। Next question है run time error occurs during the compilation of program, execution of a program, writing a program, none of this। यानी कहने का मतलब है कि प्रोग्राम के डॉट 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 के दौरान रन टाइम जो गलतियां होती है वो कब होती है? संकलन के दौरान या निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन या फिर लेखन। देखिए जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, उस वक्त ये एरर आती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर, राइट। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। यानी डेसिमल नंबर का बेस कितने होती है? तो आप लोग जानते ही ये 10 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 इन डेसिमल इन ऑक्टल। यानी 207 डेसिमल है, इसको ऑक्टल में करना है, तो 207 का ऑक्टल क्या होगा? 317 होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम बता देंगे, वैसे इसका अभी तो उतना वक्त नहीं है, मैंने बता दिया, निकाल करके रखे थे तो मैं निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 714 इन ऑक्टल इज डॉट 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 इन डेसिमल। यानी कि 714 है वो आपका ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में दिखाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 460, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज एन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव डॉट 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 फंक्शन, वो होती है मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। यानी कि सी प्लस प्लस का डेवलप किसने किया था? वो किया था बजरनेस ट्रस्टफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकेन। टोकेन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। टोकेन सबसे प्रोग्राम की छोटी यूनिट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ए इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीजर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, रियल लिटरल या फिर बूल लिटरल। वो होती है कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैकलेस टी इज यूज्ड फॉर। यानी कि बैकलेस टी का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? वो करते हैं हम लोग हॉरिजेंटल टैब के लिए। अगर बैकलेस एन दिया रहता तो हम लोग लाइन चेंज करते, ठीक है। अगर बैकलेस ए रहता तो हम लोग समझते कि ये आपका अलार्म के लिए है, लेकिन बैकलेस टी दिया गया है तो हॉरिजेंटल टैब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल, नन ऑफ दिस। तो वो होती है कीवर्ड्स। यानी क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि जब डेटा आइटम जो प्रोग्राम रन के दौरान अपना मूल्य कभी नहीं बदलते। कहने का मतलब है जो अपना जो वैल्यू होती है, जो कीवर्ड है, उसको हम लोग कभी नहीं बदलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब है सही कथन की पहचान करना है। कीवर्ड्स आर द यूजर डिफाइंड नेम्स। यानी कीवर्ड उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित नाम है, या कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व वर्ड है, या कीवर्ड मे बी रिटन इन अपर केस आल्सो। यानी कि कीवर्ड क्या है? अपर केस के अंदर, मतलब कैपिटल लेटर के अंदर हम लिखते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, हम लोग डिफिनेशन दिए होंगे कीवर्ड क्या है। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। इनमें से लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है? तो लॉजिकल ऑपरेटर का सेट आपका क्या है? 3 नंबर है, एंड है और नॉट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर
कौन सा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये हो गया इंक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट या आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब है एक ही कथन में इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर को बहु उपयोग कहा जाता है। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, कैस्केडिंग, तो कैस्केडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि निम्न कंडीशनल कथन का मान क्या होगा। आंसर आपका 60 होगा, ये निकालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन आपका कौन सा है, 4 नंबर वाला है, ये आपका इंसर्शन है, ये एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिबल इज अ ग्रुप ऑफ डॉट डॉट बिट्स, वो आपका होगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस डॉस, यूनिक्स, बोथ 1 एंड 2 या फिर नन ऑफ दिस, तो बोथ एंड 1 एंड 2, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन कंप्यूटर, यानी कहने का मतलब है निम्न में से किसकी अभिकल्पना कंप्यूटर को के परिचालनों को नियंत्रित करने के लिए करता है, वो होती है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी हम कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशे की वैल्यू डी इज, यानी स्मॉल डी का वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल डी की वैल्यू आपका 99 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस सीन एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम, तो वो होती है आपका ऑब्जेक्ट। वीडियो को देखते रहिए और प्यार देते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे।